हे ड्रीमर, गुड मॉर्निंग। मैं जीएन मिश्रा आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। और एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। वो चैप्टर था हाउस मीटिंग कैसे करें। अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा और बहुत लोगों ने इसके लिए मुझे बार बार बोला भी। हालांकि मैं उनको पर्सनली कंटेंट भेजता था कि ऐसे ऐसे करना है, बट आज मैं इस पर एक वीडियो डेवलप कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप प्रॉपर मेथड भी समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस में प्लान दिखाने के जो मॉड्यूल इनिशियल लेवल पे होते हैं ना, क्योंकि हम बड़े बड़े सेमिनार्स डायरेक्ट सेलिंग में इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। उसके लिए हमको एक पहले डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाना पड़ता है और उसके लिए एक्चुअली हमको शुरुआती जो लेवल है उस पर हमको पहले तो 1-to-1 करके निश्चित तौर पर हम फॉर्मिंग करते हैं, बीज डालते हैं, फिर हम धीरे धीरे उस 1-to-1 को एक नए मॉड्यूल लेके जाते हैं, बोलते हैं हाउस मीटिंग। राइट, आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ चैप्टर वो हाउस मीटिंग का है। और अब ये बहुत पावरफुल होने वाला है क्योंकि अब बहुत सारी गैदरिंग्स नहीं हो सकती बड़ी बड़ी इस दौरान। तो पहला तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेबिनार्स पे फोकस करना चाहिए ताकि हम डिस्टेंस को मेंटेन कर पाएँ और खतरा भी नहीं होता। फेस टू फेस सेलिंग में हो सकता है थोड़ा सा रिस्क है, बट ऐसा ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेलिंग में कोई टेंशन नहीं है। तो हम प्रेफर करेंगे, सीखेंगे, पर ऑल ऑफ सडन सारी चीज़ों को बदल देना ये हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो जो थोड़ा बहुत लोग कर भी रहे ना, तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो बचिए और पूरी सुरक्षा का ख्याल रखिए। लेकिन फिर भी हाउस मीटिंग कैसे करें, या ऑनलाइन भी अगर हाउस मीटिंग आप कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको करना है, ये प्रोसेस आपको अभी मैं आज बताने वाला हूँ। तो निश्चित तौर पे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना वीडियो इतना लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि इंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट से ऊपर उठ के आप समझ रहे हैं बातों को, एजुकेशन को आप चाहते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं इस चैप्टर को डिस्कस करता हूँ। बड़े ध्यान समझिएगा, इसको ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करिएगा। ये बिजनेस को एक लेवल ऊपर ले जाने का काम है हाउस मीटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि इसे बोलते हैं की टू सक्सेस। ये सफलता की चाबी है। मैं बोलता हूँ जिसके ग्रुप में जितना ज़्यादा हाउस मीटिंग्स होना शुरू हो जाए उस ग्रुप की सक्सेस उतना ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है वीकली मीटिंग्स, वो तो इतना ईजी नहीं है और इतना नंबर ऑफ पीपल्स भी हमको इकट्ठा करना पड़ता है, बड़े अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है कि हम इतना ज़्यादा फोकस होकर करते तो है, लेकिन ज़्यादा हम सफल नहीं हो पाते। राइट, बहुत वो एक ग्रुप अच्छे लेवल पे चला जाए तो बेहतर रहता है, हालांकि वो भी एक सक्सेस का रास्ता ही है। अगर आपका वीकली प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए तो उसमें सफलता का रेशियो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी उस वीकली प्रोग्राम को जो बैक सपोर्ट देता है वो हमारा हाउस मीटिंग देता है। हमारे बिजनेस को जो क्लोजिंग होता है ना, उसको प्रॉपर तरीके से 30 डे जो पैक होकर के या 7 डे पैक होकर के जो करता है ना, प्रॉपर उसको पावर पैक मेंटेन करता है, वो हाउस मीटिंग होता है। तो इस तरीके से हाउस मीटिंग बहुत जरूरी है, उसको आप फोकस करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में हाउस मीटिंग्स कर सकते हैं करिए। हाउस मीटिंग ही इस बिजनेस में आपकी जान है। आप 1-to-1 करके सिर्फ लोगों को एक एक करके चुन सकते हैं, पर उनको एक अगर मोमेंटम देना है, उनके अंदर लीडरशिप क्रिएट करना है, उनको एंकर बनाना है, उनको अगर प्लानर बनाना है, उनको क्लोजिंग लीडर बनाना है, उनको अच्छा उनके अंदर स्पीच देने की क्वालिटी डेवलप करना है, तो ये कार्यशाला है, ये वर्कशॉप है हाउस मीटिंग। इसमें जितना ज़्यादा आप डिफरेंट लेवल पे करेंगे ना, क्योंकि सेमिनार्स में क्या होता है, वीकली मीटिंग्स पे कुछ चंद लोग होते हैं जो अचीवर्स होते हैं, वो आकर अपना वक्तव्य रखते हैं, लेकिन एक जो नीचे लेवल का बंदा है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो हाउस मीटिंग्स में हम बोले तो लीडर्स फैक्ट्री होती है। अगर हम देखें तो यहाँ से बहुत सारे लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में कर सकते हैं, बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम होता है हाउस मीटिंग्स में, और आउटकम अगर आप प्रॉपर करें तो बहुत अच्छा आता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इसके। राइट, लीडर वाइज आप लीडर क्रिएशन वाइज, पीवी क्लोजिंग वाइज या बिजनेस वॉल्यूम क्लोजिंग वाइज आपको बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पैटर्न को फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हाउस मीटिंग ग्रुप में लगाने का प्रयास करिए। लेकिन बहुत बार देखा है कि हाउस मीटिंग लोग करते भी हैं तो उसको रॉन्ग मेथड पे करते हैं, जिसका नुकसान उनको अल्टीमेटली झेलना पड़ता है। राइट, क्योंकि हाउस मीटिंग में अगर बंदा आया और आपने सही इंप्रेशन नहीं दिया, सही तरीके से उस व्यक्ति के अंदर अपना रेपो बिल्ड नहीं किया बिजनेस का या अपना, या जो चीज़ यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर वो बंदा वहीं से नेगेटिव थॉट रख लेता है और फिर बहुत मुश्किल होता है उसको पॉजिटिव कर पाना। तो इसको प्रॉपर प्रोसेस को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर आप फोकस करिए, हाउस मीटिंग कैसे करना है। राइट, तो आइए शुरू करता हूँ वीडियो को। इसका नाम है हाउस मीटिंग ऑर्गेनाइज कैसे करें और सफलतापूर्वक इसको कंप्लीट कैसे करें। राइट, पहला, आप हाउस मीटिंग जब भी ऑर्गेनाइज करें तो गेस्ट गैदरिंग का ख्याल रखें कि गेस्ट गैदरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हाउस मीटिंग में। एक्चुअली कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, लीडर्स जो होते हैं सबको बुला लो, ऐसा नहीं होता। हाउस मीटिंग ऑर्गेनाइजर है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि आपका बैकअप लीडर कितना है। देखो, एक बार में पूरे मोहल्ले को इन्फॉर्मेशन, पूरे एरिया को इन्फॉर्मेशन दे देने से बेहतर है कि इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन दो कि आप उनका आगे चल के नेक्स्ट प्रोसेस, यानी जो हमारा प्रोसेस होता है फॉलोअप करना, उसमें बैक सपोर्ट मिल पाए। क्योंकि जो ऊपर से लोग आए हुए हैं ना, वो आपको एक दिन ही सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट आप हो सकता है कि प्रोग्राम के दिन रहे और उसी दिन निकल जाए। तो आप ये भी देखो कि आप कितने पीपल्स को वहां बैठा रहे हो, उन पीपल्स के माध्यम से क्या आप उनको इनके जाने के बाद आप उनको सही फॉलोअप दे पाओगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ गेस्ट इतना रखिए जितना आप उनको सही तरीके से फॉलो करें। हमारा गेस्ट गैदरिंग का मतलब क्या होना चाहिए? लोग इसको दिखावे का आजकल पैटर्न समझते हैं। नो, स्ट्रेटजी वाइज होना चाहिए। आप जितने लोगों का फॉलो प्रॉपर दे सकते हैं ना, और ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि 24 से 48 घंटे तक ही रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है, राइट, 24 टू 48 आवर्स। उस दौरान हमको उतने ही गेस्ट रखने हैं हाउस मीटिंग में जितना हम उस दौरान टच कर लें और आसानी से हम उनको जो है फॉलोअप दे सकें, राइट। और ये नहीं कि पूरा 100, 200, 400, 500, 1000 लोग भर के हाउस मीटिंग करा दे, फिर वो पैटर्न खराब हो जाएगा और आप इन्फॉर्मेशन क्रिएटर हो जाओगे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर हो जाओगे, लेकिन आप वहाँ पे उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल होगा। और जो बंदा एक बार साइन अप नहीं करेगा ना, वो निगेटिव ख्याल फिर जैसा खुद रखा है और लोगों को बताता फिरता रहेगा। तो गेस्ट गैदरिंग का जरूर ख्याल रखिए, राइट। ये 3 से शुरू हो जाती है, 5, 10, 12, 15, 20, जिस तरीके से आपका वहाँ पे लीडर्स है ना, एक लीडर पे 4 से 5 लोगों का हाउस मीटिंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर करेंगे तो फिर तकलीफ आएगा, राइट। और इसको फिर अगर आपको ज्यादा लगता है तो नेक्स्ट डे करिए, नेक्स्ट डे करिए, ऐसा करिए, एक साथ मत कर दीजिए, राइट। जो मेरा ओपिनियन, जो मैं देखा हूं मैं करके मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप जैसा ठीक लगे करना, लेकिन मेरा ओपिनियन नहीं कहता है। पहला, हाउस मीटिंग ऑर्गेनाइज करते वक्त गेस्ट गैदरिंग का ख्याल रखना है, मैंने आपको बता दिया। सेकंड, प्लेस का बड़ा महत्व है। हाउस मीटिंग कभी भी शोरगुल के इलाके में नहीं होना चाहिए, राइट। एक प्रॉपर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हाउस मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हाउस मीटिंग जब रखें तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहे, बंद रहे। जिस तरीके से आप ख्याल रखते हैं कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, तो वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप ऐसा रोड के किनारे कहीं खुले मैदान में अगर ऐसा कर रहे हैं तो ख्याल रखिए कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट, और रोड किनारे तो करना ही नहीं आपने पहली बार, राइट। तो ऐसी जगह ख्याल करिए, चुनाव करिए जहाँ पे ऑलरेडी बातें अच्छे से हो सके, राइट। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई देख रहा है, कोई नेगेटिव कमेंट पास कर रहा है, आपका लीडर बैठा है उस पर कोई कमेंट पास कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हमको ख्याल रखना पड़ता है। तो इसका बिल्कुल जगह का चयन बिल्कुल शानदार रखें, राइट। अब उसमें क्या आता है, गेस्ट आ गए, आपने जगह बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक होस्ट होना चाहिए जो हाउस मीटिंग को ऑर्गेनाइज प्रेजेंट करेगा, मैंने लीडर्स को इन्वाइट करेगा, बिजनेस का रेपो क्रिएट करेगा। तो वो होस्ट को डिसाइड करिए पहले से कौन होस्टिंग करे, उसकी प्रॉपर तैयारी करवाइए। हम लोग क्या गलती करते हैं कि ऑन दैट टाइम हाउस मीटिंग रख लिया, पता नहीं कौन क्या करेगा, ना प्लानर का पता, ना होस्ट का पता, एंकरिंग जो करेगा उसका पता नहीं है, क्लोजिंग कौन करेगा उसका पता नहीं है, राइट, या किसको करना है ये पहले से डिसाइड करिए। क्योंकि ये इतना सरल प्रोसेस नहीं है, ये की बोला चाबी बोली जाती है, जिससे आपका सफलता का रास्ता खुलने वाला है। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर करने की जरूरत है। इसको इम्प्रॉपर करके आप फेलियर को बेवजह निमंत्रण देने वाले, आमंत्रण देने वाले, राइट। तो होस्ट को प्रिपेयर करिए। होस्ट को क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। होस्ट आएगा, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अपने इंट्रोडक्शन में इतना वक्त, कुछ लोग देखता हूँ कि अपने इंट्रोडक्शन में इतनी कहानियां बता देते हैं, राइट, जबकि है वो एंकर, पर वो एक्चुअल में क्या करते हैं ना, होस्ट का काम होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, जो वहां पे चीफ गेस्ट आए हैं उनको इंट्रोड्यूस करना और पब्लिक को इंटरटेन करना, ताकि पब्लिक का दिमाग थोड़ा सा आपके साथ लगा रहे। वहां पे जो बातें होने वाली हैं, जो ज्ञानवर्धक बातें सबको अच्छी नहीं लगती हैं, राइट, तो उनको थोड़ा इंटरटेनमेंट देना ताकि वो लोग आपसे कनेक्शन में बने रहे, कनेक्टेड रहे, राइट। तो होस्ट जाए, पहले अपना इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताए, अपना परिचय दें, कहाँ से वो रहने वाले, उनका बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड के साथ अभी इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, इस बिजनेस का करने का मोटिव क्या है और क्या अचीवमेंट आया। इतनी बातें 1 से 2 मिनट के अंदर बातों को खत्म करना है, राइट। अब पूरी कहानी अगर 50 मिनट की आप खुद ही बता दोगे तो ये प्रोसेस ही होता है आपका। बहुत ज्यादा करोगे तो आप 60 मिनट का प्रोसेस लोगे, 90 मिनट्स आप ले सकते हो। उसमें से 50 मिनट आपने खुद अपना होस्ट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर प्लानर आएगा वो अपना, तो ये 4-5 घंटे का सिस्टम नहीं बनाना अपना, राइट। तो प्रॉपर करना पड़ेगा। और होस्ट अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने अपलाइन का वहाँ पे जो लीडर्स आए उनका थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करे और बातों को स्टार्ट करे। सबसे बड़ी बात, होस्ट का दूसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इंट्रोडक्शन अपना और थोड़ा सा हाइप क्रिएशन, अपने आइडेंटिफिकेशन करना अपने लीडर अपलाइन का। इसके बाद सेट एट इज, लोगों को जो बैठे ना उनको दिमाग को कूल करना, उनके दिमाग को वहाँ पे एकदम नॉर्मल कर देना। क्योंकि लोग हम कुछ बता के ले आते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ देते हैं, ये होने वाला है वो होने वाला है, तो बातें तो वहाँ पे बिजनेस होने वाली है। तो उनको बिल्कुल दिमाग को कूल कर देना अपनी बातों से, और उनका दिमाग जो है ना उस होस्ट के प्रति, उस जो प्रेजेंटेशन होने वाला है उसके प्रति बिल्कुल शांत हो जाए, उसके बाद बिल्कुल का कनेक्शन बन जाए, क्रिएट हो जाए, राइट। माइंड में फिगर क्रिएट हो जाए कि हम किस लिए यहाँ पे आए। सेट एट ईच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होस्ट का काम होता है। फिर वेवलेंथ मैचिंग, उनके साथ थोड़ा सा कुछ कहानियां किससे देते रहना, राइट, किस क्या होने वाला है, तो उससे क्या उनकी आवृत्तियां आपसे मैच हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आप कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, वेवलेंथ अगर आपके डिस्टर्ब है तो निश्चित तौर पर फिर वो आपसे कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। गेस्ट आपका जो वहाँ बैठे गेस्ट है वो कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या है, आपका बोलना बेकार, उनका सुनना बेकार, क्योंकि बॉडी से यहाँ प्रेजेंट है पर मन से कहीं और, वेवलेंथ उनकी कहीं और जा चुकी है। तो वेवलेंथ मैच करने के लिए थोड़ा पब्लिक के मूड के अकॉर्डिंग कुछ बातें करनी है, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ ऐसे स्टोरीज को रखना है ताकि उनको ये फील हो कि ये जो काम होने वाला है उनके अकॉर्डिंग है और वेवलेंथ आपकी उनकी मैच होता है।
राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपो बिल्डिंग करना, बिजनेस का रैपो, महिमा बिजनेस की बताना, उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव चीजें क्रिएट करना, अचीवमेंट्स के बारे में बताना, और जितना भी बिजनेस का सक्सेस है उसको रखना, जो लीडर्स आए उनकी सफलता को बताना, लोकल सक्सेस को बताना, ये बहुत जरूरी है हमको बताना, ताकि लोगों का बिजनेस, लोगों का जो माइंड है वो बिजनेस पर जरूर फोकस हो जाए और उसका महत्व समझना स्टार्ट, क्योंकि महत्व समझेगा बंदा यहाँ है और यहाँ की बातें होंगी तो वो ग्रैब करेगा। लेकिन अगर हम रैपो बिल्ड नहीं कर पाए अपनी बातों में तो निश्चित तौर पर फिर सुनने वाला नहीं, क्योंकि बड़ी और अच्छी चीजों को दुनिया पकड़ना चाहती है, राइट। ऐसा नहीं कि दुनिया सिर्फ गलत चीजों को ग्रैब करना चाहती है। जो लोग बैठे हैं ना वो चाहते हैं कि हम जिस चीज के लाए वो उसका महत्व होना चाहिए, तो महत्व क्रिएट हमको करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंस क्रिएशन का हमको करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। क्रिएट अ नीड, ये काम क्यों जरूरी है ना, इसकी जरूरत को हमको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ स्टोरीज का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं स्टोरी शुरू दौर में सुनाया करता था, मैं आज आपको भी सुनाता हूँ कि एक लकड़हारा था, और जब मैं शुरू करता था हाउस मीटिंग्स का सिलसिला तो एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी जो है अचानक से लकड़ी काटते काटते नीचे गिर गई कुएं में, और नीचे कुआं था। अब वो परेशान था, चूंकि उसके आजीविका का साधन खाली लकड़ी काट के बेचना था, तो परेशान होकर रोने लगा बैठ के वहाँ पे। अब ये बात वहीं पे पास एक देवी का मंदिर था, तो देवी को अच्छा नहीं लगा कि ये सच में इसका जीवन जो है बड़ा कठिन हो जाएगा और ये इसका परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाएगा। देवी उसका रोना सुन करके आई और बोली जो है कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है। तो लकड़हारे ने बताया कि एक ही कुल्हाड़ी थी, वो चला नीचे चली गया, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो देवी पहली बार गई कुएं में और उन्होंने एक सोने का कुल्हाड़ी ला के दिया, बोला इसको देखो तुम्हारा है, काम करो अपना। लकड़हारा बड़ा ईमानदार था, तो उसने बोला नहीं नहीं हमारा ये नहीं, हमारा तो लोहे का था। दोबारा फिर गई, एक चांदी का कुल्हाड़ी ला के दी उसको, वो भी उसको समझ में नहीं आया, बोला ये भी मेरा नहीं है देवी जी, आप ये मुझे मत। तीसरी बार देवी जी लाई उसको, उसका जो कुल्हाड़ी था उसको दे दी, बोली ये अपना कुल्हाड़ी रखो और काम करो। बोला हाँ ये मेरी है। ये ईमानदारी देख के देवी ने तीनों कुल्हाड़ियां उसको गिफ्ट कर दी, रख लो आप। हालांकि वो ईमानदार था, तो जब देवी ने प्रसाद दिया तो उसने ले लिया प्रसाद समझ के कि चलो कृपा है देवी की। गया अपना चांदी और सोने की जो कुल्हाड़ियाँ थी उसको बेच करके उसने अपने आजीविका को अच्छा बनाया और अपने नए व्यापार में गया, तो ठीक रहा। कुछ दिनों बाद वो लकड़हारा थोड़ा मुंबई घूमने गया। मुंबई घूमने जब गया तो एक स्टेशन पे उतरा, जो कि पहली बार मुंबई घूमने गया परिवार के साथ, तो वहाँ पे उसकी वाइफ जो है खो गई। अब फिर वो परेशान था, तो उसको देवी की याद आई, तो देवी को उसने फिर आवाहन किया। तो देवी आई, बोली कि सही है, अभी परेशान है तो मदद करनी चाहिए इसकी। तो वहाँ जाने के बाद देवी ने पहली बार एक अच्छी सी खूबसूरत लड़की वो ले आए फिल्म इंडस्ट्री का, और उस लड़की को लाने के बाद बोली ये तुम्हारी बीवी है, उसने उसी को रख लिया। तो बड़ा बेईमान हो गया, मतलब पहले तो बड़ा ईमानदार था, आज बेईमानी तेरे मन में कहाँ से आ गई। बोले देवी जी पहले ऐसा था कि बड़ा जमाना ठीक ठाक था, कम पैसों में काम चल जाता था, तो आपने 3 दिया तो तीनों रख लिया, लेकिन अब आप अभी बोलोगे इसको ले लो, फिर उसको ले लो, फिर इसको देखो, और लास्ट में आप तीनों ला के मेरे को बोल दोगे रख लो, तो मैं मना भी नहीं कर पाता, और 3 लोगों का काम चला पाना आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। आई मीन टू से इस कहानी के माध्यम से मैं क्लियर करता था कि आज का ज़माना बड़ा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और बड़ा फाइनेंशियल चैलेंजेस का टाइम है, तो ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा समझिए कि आज के टाइम पे अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता था कि उस टाइम पे लोग कनेक्ट हुआ करते थे, कनेक्शन में आते थे, राइट, और थोड़ा सा वेवलेंथ मैचिंग होता था, तो ये नीड क्रिएट होती थी बहुत अच्छे तरीके से, राइट। नीड क्रिएशंस के लिए थोड़ा सा और अच्छे से हम काम बात कर सकते हैं। उसमें क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे रिपोर्ट है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए 20 वर्ष एवरेज 20 ईयर में काम करना स्टार्ट कर देता है, और 20 साल से काम करना शुरू करता है और 60 साल के तक काम करता है, 60 ईयर्स के कॉमन एवरेज काम करता है। 40 साल काम करने के बाद, ये सर्वे कॉमन होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष पे स्पेसिफिक नहीं होता, राइट। तो ये कॉमन एवरेज सर्वे निकाला गया। 40 साल काम करने के बाद ये पाया गया कि 1% पीपल हैं जो बिल्कुल रिच हैं, मतलब रिच एक लेवल के रिच हैं, 1% पीपल एक लेवल के रिच हैं। सेकंड, 6% एबल टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, 6% वो लोग हैं जो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं, खाना जीना जिंदगी ठीक चल रही, बहुत कुछ उनकी जिंदगी में अचीवमेंट्स नहीं है, इतना कुछ उन्होंने अचीव नहीं किया हुआ है। 65% पीपल जो है वो डिपेंड है अपने परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फादर्स के ऊपर, या जैसे भी है चैरिटी के ऊपर डिपेंड है, राइट। ये मेजोरिटी है जो डिपेंडेंट है, और हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये कल्चर डिपेंडेंसी बहुत लोगों के अंदर रहती है। 28% डेड है, मतलब कहने का मतलब ये जो लोग हैं ना, ये एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में कोई जीने खाने का मतलब ही नहीं है। ये कहा जाए आज का खाना मिलेगा कल नहीं मिलेगा या क्या होने वाला है वो मालिक जाने, इनकी ज़िंदगी में तो कोई मकसद ही नहीं। आप सुनते होंगे आपकी भूखमरी से लोग एक्सपायर हो गए, राइट। तो वो ये लोग हैं एक्चुअली में।
तो अब ये करके ना क्या होता है कि हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि अब आपको 1% पे रहना है कि ये 6% में आना है कि 65 में आना है कि 28 में आना है। तो पब्लिक श्योर बोलते हैं कि मेरे को 1% में जाना है, राइट। तो 1% में जाने के लिए जो काम जरूरी है आज वही आपको समझाया जाएगा, दैट क्रिएट अ नीड, जिससे यहाँ पे जरूरतें खड़ी होती हैं और उसके बारे में बात करते हैं, राइट। और अगर आपने इस तरीके से बात किया तो निश्चित तौर पर इंडियन इकोनॉमी सर्वे भी आप सब बोल सकते हो, आपके पास कॉमन स्लाइड सब हर कंपनी के लोग शुरू ही करते हैं वहां से, तो वह भी आप बोल सकते हैं। ये नीड क्रिएशन का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीड क्रिएशन इस तरीके से होना चाहिए। अब हाउस मीटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपके लिए बहुत काम का वीडियो है और इस काम को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम हर दिन हाउस मीटिंग हो सकती है, हर दिन में 4 हाउस मीटिंग हो सकती है, जबकि वीकली मीटिंग सेमिनार महीने का एक ही होता है और एक सेमिनार पर टिक करके आप धंधा बहुत बड़ा नहीं कर सकते। ये सेमिनार का छोटा रूप है लेकिन सेमिनार से कम इंपैक्ट इसका नहीं होता। अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन में देखें, रिजल्ट क्रिएशन में देखें तो बहुत अच्छा इसका पार्ट होती है, एक अच्छा पार्ट निभाता है, राइट। हाउस मीटिंग में पहला तो आपको ज्यादा बातें लंबी नहीं करनी होती, प्रमोटर के बारे में बात करिए, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी के प्रोफाइल, सक्सेस प्रोफाइल, लीगल प्रोफाइल के बारे में बात करिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए। कुछ लोग कंपनी के प्रोडक्ट को इतना हाईलाइट कर देते हैं 4 घंटे 5 घंटे की पब्लिक को फर्स्ट टाइम में समझ में उतना ही आता जो आना चाहिए, और ये कुछ ज्यादा ही उसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट ब्रीफिंग करिए, कितना करना मैं आपको बताता हूँ। ये सारा प्लान 90 मिनट्स का है, 90 मिनट में क्लोज करने का प्रयास करिए, खत्म हो जाए। इसके बाद प्लान के बारे में, योजना, जो आपका प्रॉफिट क्या कैसे होगा, उनको काम करके उस बारे में बात करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनर कौन कौन से, कौन लोग कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि बंदा ये जानना चाहता है किसके साथ काम करना है। काम क्या है ये मैटर तो करता ही करता है, लेकिन ज्यादा मैटर करता है कि काम किसके साथ होना है। तो उसको देख करके उसकी हिम्मत, उसके अंदर ना थोड़ा सा जज्बा आता है, जुनून आता है, चलो ये है तो मैं कर लूंगा, उसको सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो वो भरोसा करके आ जाता है। तो 5 बातें आपको करना है, ज़्यादा डिटेल में जाकर के कंफ्यूज नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी ये काम करने जाइए तो पहला तो बिल्कुल क्लियर हो जाइए और मन को शांत रखिए कि आप करने क्या वाले, कहीं और की बातें सोच के इन सब चीज़ों को मत करिएगा। ये जो बिजनेस प्रोसेस हाउस मीटिंग है, दिमाग में कुछ और चल रहा है आपके और आप ये काम करने चले गए, हाउस मीटिंग में कोई भी आपको रोल मिला और आप कर रहे हो ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिए, कुछ लोग ना इतना ज्यादा अपने बारे में हाईलाइट करते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये आपको अपनी सक्सेस स्टोरी में एक बार में बता देना है, रिलेट कर देना है, लेकिन बार बार उसको नहीं बताना हमने, राइट। क्या करना पड़ेगा आपको, जो बहुत जरूरी है वो काम ये है, ज्यादातर उनके फायदे के बारे में बात करिए। पब्लिक आपके फायदे के बारे में सुनने नहीं आने वाली, उनको क्या बेनिफिट्स है इस अपॉर्चुनिटी से, इस प्रोग्राम से, उनको वो समझाइए, ज्यादा बातें करिए, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल पॉलिटिकल देना शुरू कर देते हैं, गलत है। वहां कई माइंडसेट के लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा रिलीजियस इशू, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल इशू आपको लेकर नहीं आना है जो बेवजह वहां पे झगड़ा क्रिएट कर दिया, उनके माइंड में ये बात अटैक कर जाए कि आप हर्ट कर जाए उनको, कि आप एक प्रॉपर सेट ऑफ माइंड से काम कर रहे हैं, माइंडसेट आपको कुछ और है और आप यहाँ कुछ और दिखाने हो, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। देखिए चाय या जो भी चीजें चलने वाली है, राइट, स्नैक, टी, ये पानी वानी जो भी आप चलने वाला है ना, ये क्लियर कर लो आप कि आप पहले करो या तो इवेंट के बाद करो, राइट। बीच में डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि फ्लो होता है और फ्लो अगर टूटा ना तो फिर वो फ्लो खराब हो जाता है, वापस से मेंटेन करने में फिर पब्लिक डिस्टर्ब होती है, कुछ लोग उठ के चल देते हैं वहां से। तो ये स्टार्ट में हो या तो लास्ट में हो, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ये सब हरकतें नहीं करनी है। हमेशा याद रखिए जो हाउस मीटिंग वो बोर्ड पे होनी चाहिए, अगर बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप लैपटॉप पे थोड़ा ऊपर रख के करिए उसको, अगर ये भी नहीं है तो आप वहां पे प्रयास करिए कि ब्रोशर कंपनी का या कुछ रखिए, क्लियर करिए। पर मेरा मानना है कि चार्ट पेपर या बोर्ड है तो बहुत अच्छा रहेगा उस मीटिंग के लिए और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आता है, राइट। ये लोगों के जब हम लिख के बताते हैं लोगों के दिमाग बातें स्ट्राइक करती है, तो कोशिश करिए जब आप जाइए तो व्हाइट चार्ट पेपर लेके जाइए, वहां हाउस मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, राइट। किसी का इंसल्ट मत करिए वहां पे, कुछ लोग हैं मजाक कर रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करना सीखिए। हर व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा है आपके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, एक बहुत लाखों करोड़ों रुपए लगा करके मूवी बनती है, कुछ लोग उस मूवी पे गलत भी कमेंट करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं, कुछ देखने के बाद उस पर रॉन्ग फीडबैक देते हैं, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने अपना 100% दिया ना, सबको समझ में आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई वहां पे है जो डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको टारगेट मत करिए, उसको एंटरटेन करिए, धीरे धीरे बातों में मैसेज दीजिए ताकि वो समझ पाए, लेकिन सीधा टारगेट इंसल्ट कर देंगे ना, हो सकता है उसके साथ 2 लोग और बैठे हो वो भी निकल दे। तो आपका तो पर्पस था ना उनको समझाना, हो सकता है इसको समझ में आए तो ये उनको समझा लेता, लेकिन ऐसा हो गया ना कि ये भी डिस्टर्ब हो गया और 2 को लेके चला गया, तो इंसल्ट नहीं करना किसी की, राइट। ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप वहां पे सारे टूल्स लेके जाएं, फॉर्म, ब्रोशर कंपनी का, अपने जो इनकम डिटेल्स है उनको लेके जाएं, राइट। और अपना ईच एंड एवरीथिंग जो आपके पास है ज्यादा से ज्यादा मटेरियल लेके जाएं, क्योंकि ये आगे चल के आगे प्रोसेस में मदद करेगा। और कंपलसरी किसी को छोड़िए नहीं, वहां पे बैठा के रखिए और लोगों को बोलिए कि अपने लोगों को बैठा के रखें, देखते रहें, कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई मोबाइल ऑपरेट ना करे, राइट। ये आपको शुरू में इंस्ट्रक्शंस दे देने, जैसा आपने वीकली मीटिंग में देना है इंस्ट्रक्शन, वैसे वहां पे दे देना है ताकि लोग फोकस होकर के बातों को सुने और समझे,
राइट। ये आज का चैप्टर था, इसका नाम है कैसे एक हाउस मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करें और सफलतापूर्वक कैसे इसको कंप्लीट करें, राइट। मुझे लगता है कि आपकी बातें समझ में आएंगी और इस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये प्रोसेस ही है जो आपकी क्लोजिंग में बहुत सपोर्ट करेगा और आपके गोल जो आपने बनाए हैं ना उसमें ज़्यादा रिजल्ट इसके माध्यम से आप ला सकते हैं। क्योंकि वीकली मीटिंग सेमिनार के भरोसे अभी हम नहीं रह सकते और वीकली मीटिंग सेमिनार महीने में एक बार होता है, उसकी बैकबोन है ये हाउस मीटिंग। अगर आप सेमिनार रखते हैं तो हाउस मीटिंग के माध्यम से गेस्ट गैदरिंग बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। अगर आप क्लोजिंग का फोकस कर रहे हैं तो आप एक सेमिनार के दम पे नहीं क्लोज कर सकते, उसके लिए हाउस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसके माध्यम से बहुत अच्छी पीवी या बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा हाउस मीटिंग ग्रुप के साथ प्लान करिए और जितने बड़े लीडर्स हैं उनकी उतनी ज्यादा हाउस मीटिंग्स होनी चाहिए। कोशिश करिए कि हाउस मीटिंग आपके टीम में प्रतिदिन हो, ये लीडर क्रिएशन में भी हेल्प करेगा और आपका बिजनेस का क्लोजिंग और आगे आपके गोल में भी हेल्प करेगा। तो इन कामों को फॉलो करिए जो मैंने बताया, इसको निश्चित तौर पे आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। मैं ऐसे वीडियो आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।